सुप्रभातम बच्चों, मैं डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ आज आपको पाठ 3 मातुराज्ञा गरीयसी इसके समास पाठ यह समझाने जा रही हूँ। जितने भी समास हमारे सिलेबस में हैं, मैंने उन सभी समासों को इन उदाहरणों में कवर किया है। सबसे पहला है आपका एक शरीर संक्षिप्ता। मैंने पहले भी बताया कि पहले हम समस्त शब्द का हिंदी अनुवाद करेंगे और उसके बाद उसका विग्रह करेंगे। यहाँ क्या है, एक शरीर संक्षिप्ता, एक शरीर में सिमटी हुई, एक शरीर में। यहाँ विभक्ति जो साइन है वो में है और में के अनुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि अधिकरण कारक की पहचान है में, एक शरीर में। अब एक क्या है, शरीर का विशेषण है। हम शरीर में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो विशेष्य के विशेषण में भी सप्तमी का ही प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ हमने एक शब्द सप्तमी एक वचन का प्रयोग किया, एकस्मिन शरीर में, फिर वही सप्तमी शरीरे और अंतिम शब्द था संक्षिप्ता। एकस्मिन शरीरे संक्षिप्ता, एक शरीर में सिमटी हुई या एक शरीर में संक्षिप्त। नेक्स्ट आपका स्वजन है। स्वजन है, स्वजन है अपने व्यक्ति, अपनों के व्यक्ति। तो का के अनुसार स्व में षष्ठी लगाइए, हमारा रूप बना स्वस्य जन है। शक्र समय है, इंद्र के समान, इंद्र के समान। का के अनुसार हमने यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया, शक्रस्य समय है। यहाँ हम उपपद विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं कि समय के शब्द में तृतीया। तो अगर सम का मतलब समान, सदृश, तो वहाँ हम तृतीया भी लगा सकते हैं, शक्रेण समय है। अकार्यम, अभी हमने इससे पहले पाठ में किए थे कि जहाँ समस्त शब्द में पद से पहले अ उपसर्ग दिखाई दे रहा है या अन दिखाई दे रहा है, वह न तत्पुरुष समास है और उस अ या अन के स्थान पर न का प्रयोग किया जाता है, न कार्यम इति। नेक्स्ट, स्त्री बुद्धिषु, स्त्रियों की बुद्धि में, स्त्रियों की बुद्धि में। का के अनुसार विभक्ति लगाई, स्त्रियाः। क्या विभक्ति लगाई हमने, स्त्रियाः। स्त्रियाः बुद्धि तासु, स्त्रियों की बुद्धि, तासु उनमें। स्त्रियाः बुद्धयः तासु या स्त्रियाः बुद्धिषु। यहाँ हम बुद्धिषु का भी प्रयोग कर सकते हैं और बुद्धिषु को अलग भी करके लिख सकते हैं, स्त्रियों की बुद्धि, तासु उनमें, स्त्रियों की बुद्धियों में। भवदभिषेक है, आपका अभिषेक, आपका अभिषेक। का के अनुसार फिर वही षष्ठी का प्रयोग किया। भवत शब्द षष्ठी विभक्ति के रूप बनते हैं, भवतः है, भवतो हो, भवताम। तो आपका अभिषेक एक है यहाँ, इसलिए हमने यहाँ षष्ठी एक वचन का प्रयोग किया, भवतः अभिषेक है। नेक्स्ट, वन गमन निवृत्ति, वन में जाने से रोकना, वन में जाने से रोकना। वन में, फिर में के अनुसार हमने यहाँ सप्तमी विभक्ति लगाई, वने गमनम, वन में जाना। तस्य निवृत्ति, उसका रोकना। किसका रोकना, वन में जाना, उसको रोकना या उसका रोकना। फिर काके के अनुसार षष्ठी का प्रयोग किया, वने गमनम तस्य निवृत्ति ही। नेक्स्ट, पार्थिवस्य, पार्थिवस्य पृथ्वी का, पृथ्वी का भाव। तो पृथायाः, का के की पृथायाः भाव है। षष्ठी थी इसलिए अंत में हमने तस्य का प्रयोग किया। पितृपर्वता, पिता के, पिता के द्वारा कहा गया,
पिता पर्वता, पिता के अधीन, पिता के, तो यहाँ पितुः षष्ठी का प्रयोग किया गया, पितुः पर्वता। नेक्स्ट बाल भाव है, बालक का भाव, काके की षष्ठी बालस्य भाव है। नृपत नव नृपति विमर्शे, नए राजा के बारे में विचार विमर्श में, नए राजा के विचार विमर्श में, नए राजा के अनुसार हमने षष्ठी का प्रयोग किया। पति का बना पते है, नृपति का क्या बना, नृपते है, नव नृपते है। और विमर्श है, विमर्शे था, तो अंत में हमने तत् सप्तमी का प्रयोग किया, तस्मिन। नव नृपते है, विमर्श है तस्मिन। अनाहुता है, वही न्य तत्पुरुष समास है जिसमें अयान का प्रयोग है, तो अन के स्थान पर हमने न का प्रयोग किया और दूसरा शब्द हमारा आहुता, न आहुता। सेम ऐसे ही अलोभ है, अ के स्थान पर न का प्रयोग, न लोभ है। नेक्स्ट है नृपति ही, राजाओं का स्वामी, राजाओं का, तो नृणाम या आदमियों का स्वामी, आदमियों का स्वामी कौन होता है, राजा। नृ शब्द का मतलब है मनुष्य, तो हाँ इसके दो रूप बनते हैं, नृणाम भी लिख सकते हैं और नराणाम भी लिख सकते हैं। नृणाम पति ही व नराणाम पति ही। अक्षोभ्य वही न्य तत्पुरुष का उदाहरण, ए के स्थान पर न का प्रयोग करिए। असहनीय, जो सहन करने के योग्य नहीं है, न क्षोभ्य है। धैर्य सागर है, यहाँ भी षष्ठी है, धैर्य का सागर, धैर्य से सागर है। इस पाठ में अधिकतर षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है या न्य तत्पुरुष समास का प्रयोग है, तो उदाहरणों को बड़े ध्यान से देखिएगा। स्वजन निभृत है, अपने व्यक्तियों में, अपने व्यक्तियों में, तो में के अनुसार सप्तमी का प्रयोग, स्वजने निभृत है। युवती रहितम, हिंदी बनी युवतियों से रहित, युवतियों से, पंचमी। युवतीभ्यः, युवतीभ्यः रहितम। नेक्स्ट अपूर्व है, न पूर्व है। निर्मनस्विता, यह आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। निर का मतलब होता है अभाव, कमी। निर का मतलब क्या है, अभाव। निर शब्द के लिए यहाँ अभाव शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो ये मनस्विता शब्द उत्तर पद, इसमें षष्ठी का प्रयोग होता है, उत्तर पद में षष्ठी का, और उत्तर पद यहाँ विग्रह में पूर्व पद बन जाता है, और जो समस्त शब्द में पूर्व पद था वो उत्तर पद बन जाता है। ठीक है, यहाँ मनस्विता में हमने षष्ठी लगाई, रूप बना मनस्वितायाः, लता की तरह रूप चले लतायाः। मनस्विता का क्या बना, मनस्वितायाः। और निर के लिए अभी मैंने आपको बताया कि अभाव शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हमने यहाँ अभाव का प्रयोग किया, मनस्वितायाः अभाव है। राज्य भ्रंश है, राज्य का, राज्य का भ्रंश, राज्य का, काके की के अनुसार फिर षष्ठी है, राज्यस्य भ्रंश है। नेक्स्ट धनुश्लाघा, धनुश्लाघा, धनुष की प्रत्यंचा, धनुष की प्रत्यंचा, धनुष की, काके की के अनुसार फिर षष्ठी का प्रयोग किया, धनुष है श्लाघा, धनुष है श्लाघा, धनुष है श्लाघा। नेक्स्ट ललाट पुट संस्थिता, ललाट पुट होता मस्तिष्क पर, संस्थिता स्थित, मस्तिष्क पर, में पर पे सप्तमी। अब हम ललाट पुट में सप्तमी का प्रयोग करेंगे, हमारा रूप बना ललाटस्य पुटे, ललाट के पुट पर। काके की के लिए तो हमने ललाट में षष्ठी लगाई, ललाटस्य, और पुट में फिर हमने सप्तमी का प्रयोग किया, ललाटस्य पुटे संस्थिता। नेक्स्ट मनोरथ है, मन का रथ, काके की के अनुसार षष्ठी लगाई, रूप बना मनस है, रथ है।
फिर अप्रभुत्वम, ये भी आपका न्य तत्पुरुष का समास है, उदाहरण है न्य तत्पुरुष का। अप्रभुत्वम है, प्रभुत्वम से पहले अ लगा हुआ है, हमने विग्रह में अ के स्थान पर न का प्रयोग किया, रूप बना न प्रभुत्वम। नेक्स्ट है श्वश्रु श्वशुर, श्वश्रु श्वशुर है, इसमें हमने इसका विग्रह किया सास और ससुर, सास और ससुर। जब इन दोनों को अलग किया तो क्या हुआ, दोनों में प्रथमा आई श्वशुर है और बीच में च का प्रयोग कर दिया गया सास और ससुर। यह आपका द्वंद्व समास है। जब हम द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं तो दोनों शब्द या तीन शब्द जितने भी हैं उन सबको अलग अलग करते हैं। अलग करते समय जब हमने एक एक शब्द को अलग कर दिया तो उनमें एक वचन का प्रयोग किया, श्वशुरुः च श्वशुरः च। ये हुए हमारे पाठ 3 के समास के उदाहरण। तो बेटे ध्यान से इन्हें पढ़िएगा और समझिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ संस्कृतज्ञ।